अस्सलाम वालेकुम। कुरान मजीद के पहले पारे का आगाज़ सूरह अल-फातिहा से होता है। इसकी 7 आयत हैं और ये तमाम आयत इतनी बेहतरीन हैं कि अल्लाह ताला की रब्बानियत और उसकी तमाम खुसूसियात इसमें मुख्तसर करके बयान कर दी गई हैं। सबसे पहले हम अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं कि वो तमाम जहानों का मालिक है, इस बात का इकरार करते हैं और इस बात का शुक्र अदा करते हैं कि हम उसके बंदे हैं। हम उसकी इबादत करते हैं जो कि तमाम जो कि बहुत रहीम और रहम करने वाला है और उसी से मदद मांगते हैं। और इसमें हम इस बात का अल्लाह ताला से इकरार करते हैं कि अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फरमा कि जिन पे तेरा रहम हुआ, ना कि उन लोगों में कि जिन पे तेरा गज़ब नाज़िल हुआ। ये सूरह मुबारक हर नमाज की रकात में पढ़ी जाती है। ये आयत शिफा भी कहलाती हैं, उम्मुल किताब भी इसे कहा जाता है। अहादीस में आता है कि कुछ सहाबा कराम ने हत्ता कि सांप के कांटे के जहर का इलाज भी इन आयत मुबारक से किया और मरीज को शिफा हुई। लिहाजा इन आयात की हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी बहुत अहमियत है। सूरह बकरा कुरान पाक की दूसरी सूरह मुबारक है। ये कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरह मुबारक है और बहुत फजीलत वाली है। अहादीस में आता है कि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है वहाँ कभी शैतान दाखिल नहीं हो सकता। लिहाजा वहाँ हर वक्त सिर्फ अल्लाह की रहमत बरसती है और कोई भी ऐसी चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकती शयातीन और जिन्नों में से कि जो अल्लाह ताला की तख्लीक करता मखलूक़ात हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये एक ऐसी किताब है कि जिसका कोई सानी नहीं। इससे पहले भी आसमानी किताब भी नाज़िल हुई, लेकिन इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिया और अल्लाह ही इसकी हिफाजत करेंगे और ये ता क़यामत ये इसी तरह सीना बसीना मुंतकिल होती रहेगी और राह हदायत बनी रहेगी। अल्लाह ताला ने मोमिनीन का ज़िक्र फरमाया है और तारीफ़ फरमाई है मोमिनीन की कि मोमिन वो लोग हैं जो सच्चे दिल से अल्लाह पर ईमान लाते हैं, उसकी रहमत का इकरार करते हैं, उसके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं, उसकी मना हुई बातों से बचते हैं। और यही लोग हैं कि जो जन्नत में हमेशा रहने वाले हैं। और काफिरों का बयान फरमाया कि जो लोग अल्लाह ताला की वहदानियत का, उसकी तालीमात का, उसके नबियों का, फरिश्तों का इनकार करते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कुफर किया यानी इनकार किया और इनका ठिकाना अब्दी जहन्नम है। वो कभी भी फलाह नहीं पाएंगे, कभी भी उनकी मग़फ़िरत नहीं होगी। वो दुनिया में भी ज़लील होंगे और राहत में भी रुसवाई और अज़ाब उनका मुकद्दर है। मुनाफिकीन का जिक्र आया कि ये लोग बज़ाहिर तो अल्लाह के नबी के साथ होते थे, बज़ाहिर तो कहते थे कि हम मुसलमान हैं, लेकिन ये जब अपनी महफ़िलों में जाते थे तो साज़िशें करते थे जिनके बारे में अल्लाह ताला आपको बता देते थे और ये भी जहन्नम की अथाह गहराइयों में होंगे। इसी सूरह मुबारक में अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक का बयान फरमाया है कि ये गिनती को कुछ दिन हैं जो कि तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं। 29 या 30 रोज़े हर साल आते हैं। ये हमारी इस्लाह के लिए, हमारी रूहानियत की पाकीज़गी के लिए आते हैं कि हम अल्लाह ताला से करीब हो जाएँ, अपनी ज़िंदगी को इस्लामी उसूलों के मुताबिक गुजारें और अल्लाह ताला की रहमत हासिल करें। और जो शख्स रमज़ान मुबारक के रोज़े पाकर अपनी जन्नत ना हासिल कर सका तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेशक वो हलाक हो गया। और इन दिनों में अगर कोई बीमार हो तो बाद में रोज़े रख सकता है, अगर कोई दायमी बीमार हो तो उसको चाहिए कि दूसरों को अपने रोज़े रखवाए। अगली आयत मुबारक में भी अल्लाह ताला ने ईमान वालों का जिक्र फरमाया है कि ये वो लोग हैं जो ज़मीन में फ़साद नहीं करते, ज़मीन में लोगों का ख्याल रखते हैं। हज़रत आदम की तख्लीक का जिक्र फरमाया कि हज़रत आदम को जब अल्लाह ने पैदा फरमाया तो तमाम फरिश्तों से कहा कि इसको इनको सजदा करें। फरिश्ते थोड़े से पहले तो हिचकिचाए, लेकिन फिर उन्होंने अल्लाह के हुक्म मुताबिक सजदा किया। लेकिन शैतान इब्लीस जो था वो बड़ा मुकर्रब फरिश्ता था, अल्लाह का बड़ी इबादत करता था, उसने इनकार किया और ता क़यामत वो मरदूद हो गया और उसने अल्लाह ताला ने उसे जन्नत मुबारक से निकाल दिया और हमेशा दर-बदर करता रहेगा और लोगों को गुमराह करता रहेगा। अल्लाह ताला ने मज़ीद इसमें बयान फरमाया कि आदम, हज़रत हव्वा जो पहले मुसलमान इंसान थे, उन्होंने जब अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह ने उनको भी जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेज दिया और जब उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी तो अल्लाह ने माफ़ कर दिया। और अल्लाह ताला ने इसमें जिक्र फरमाया है उन लोगों का कि जो अल्लाह ताला की बताई हुई तालीमात पर अमल करते हैं और हमेशगी से उस पर अमल करते रहेंगे, यही वो लोग हैं जन्नत के वारिस होंगे। जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, नमाज अदा करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, यही अम्बिया के वारिस हैं और यही वो लोग हैं जो जन्नत में जो दाखिल होंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उन लोगों जैसा ना बनाए कि जैसा कि बनी इसराइल थे, अल्लाह ताला की महबूब तरीन कौम में से थे। अल्लाह ताला ने उन पर बहुत ज़्यादा नेमतें नाज़िल की, हत्ता कि वो सहरा में एक दफ़ा रह गए तो अल्लाह ताला ने उन पर आसमान से खाना तक उतारा। उनको खाने के लिए बेशुमार चीज़ें वहाँ पे अनवाउ अक़साम की मुहैया की, उन पे बेशुमार नेमतें नाज़िल की, लेकिन वो झगड़े में पड़ गए। कभी गाय की ख़ुसूसियात के बारे में झगड़ा, कभी किसी बात में झगड़ा, कभी अनबिया को कत्ल कर देना, कभी अनबिया को सज़ाएँ देना, उनको मार देना, उनको नुकसान पहुँचाना, उनको अज़ियत पहुँचाना। तो अल्लाह ने उनको फिर मरदूद बना दिया, वो अल्लाह की रहमत से दूर हो गए।
لیکن ہماری امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد امت ہے کہ جس پہ دنیا میں کوئی بڑا عذاب نازل نہیں کیا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو نبی کے سچے پیروکار ہوں گے، جو دل سے کلمہ پڑھتے ہوں گے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ ہوں گے اور حوض کوثر کا پانی پئیں گے۔ آج پہلی رمضان ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے قبول فرمائے، ہمیں سچے دل سے رمضان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو ضروریات ہیں، جو احکامات ہیں، ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔